हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, भाग्य बहुत ताकतवर चीज है। भाग्य वो चीज है जो व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता है। उसका भाग्य उसको कभी नहीं छोड़ता है। चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, पर वो करेगा वही जो उसके भाग्य में लिखा होगा। वो भुगतेगा वही जो उसके भाग्य में होगा। उसको राजपद मिलना है तो मिलकर रहेगा। उसको अगर दीनहीन रहना है तो वो दीनहीन रहेगा। अगर उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होनी है तो प्राप्ति होकर रहेगी। उसका भाग्य ही उसको दिलवाएगा। तो भाग्य बहुत ताकतवर चीज है। भाग्य और समय ये बहुत ताकतवर चीज है। इसी को हम कुंडली कहते हैं। दोस्तों, ये कुंडली के रूप में जानी जाती है। ज्योतिष और कुंडली के आधार पर हम व्यक्ति का समय देखते हैं और बताते हैं उसके आने वाला समय, आने वाला कार्य कैसा रहेगा, आने वाली घटना कौन सी होगी। मित्रों, मैं ये साफ साफ कह देता हूं कि कोई भी व्यक्ति दशा का उल्लंघन नहीं कर सकता। दशा का मतलब क्या है? उसकी महादशा, अंतरदशा, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वो उसी प्रकार का कार्य करेगा जैसी उसकी दशा होगी। अगर किसी के षष्टम की दशा है तो वो कानूनी कार्य, कोर्ट केस वगैरह के काम करेगा। अगर किसी के चतुर्थ की दशा है तो वो स्थान संबंधी चीजें करेगा ज़्यादा। किसी के दशम की दशा है तो उसके एक प्रमोशन होगा। तो इस प्रकार व्यक्ति दशा को नहीं लांघ सकता। जैसी दशा होगी वैसी ही उसकी स्थिति होगी मित्रों, वैसा ही वो रहेगा। जब भी तो कहते दशा बदल गई। दशा बदलते ही व्यक्ति की स्थिति बदल जाती है, उसका परिवर्तन हो जाता है, उसके जीवन में धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। मित्रों, इसको ही तो भगवत कृपा कहते हैं। तो मित्रों, भाग्य को और समय को लांघना बहुत कठिन है। जो कोशिश करते हैं वो भी समय के अनुसार ही चलते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि वाले जातक का गोचर के अनुसार क्या है, आगे कैसा समय आएगा, क्या होने वाला है उनके साथ। क्या वो जीवन की इस बहती हुई धारा में सफल हो पाएंगे? क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? क्या शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे? क्या उनको जीत मिलेगी? उनके साथ क्या होगा आगे? आइए जानते हैं मिथुन राशि का आगे आने वाला समय। दोस्तों, ये मान के चलिए आप, एक बात मैं आपको साफ साफ कह देता हूं कि मिथुन राशि के लिए अप्रैल और मई में राहत है। उनको राहत जरूर मिलेगी मिथुन राशि को, चाहे कैसी भी मिले। अप्रैल और मई में मिथुन राशि को राहत मिलेगी ही मिलेगी। देखिए दोस्तों, मैं इसके पीछे एक बात बताता हूं आपको। अगर किसी मिथुन राशि वाले जातक की दशा अंतरदशा खराब है, दशा अंतरदशा का योगदान होता है। दोस्तों, मैंने आपकी दशा अंतरदशा नहीं देखी। आपकी मिथुन राशि होगी, आपकी दशा अंतरदशा तो नहीं देखी मैंने, क्योंकि वो तो कुंडली पर आधारित होती है, सबकी भिन्न भिन्न होती है। मैं तो गोचर के आधार पर कह रहा हूं। मैं गोचर के आधार पर आपको एक बात बता रहा हूं कि अप्रैल मई में यानी कि आपके लिए कुछ राहत है, कुछ प्राप्ति है, कुछ उन्नति है, कुछ विशिष्ट चीज है, कोई जीत है, ऐसा लगता है। ये आपका गोचर कह रहा है। दोस्तों, इसके पीछे कारण है। दोस्तों, आपके 9वें भाव में शनि बैठा हुआ है और आपके 10वें भाव में राहु बैठा हुआ है और बृहस्पति बैठा हुआ है आपके एकादश भाव में। 3 बड़े ग्रह आपके पंक्ति से बैठे हुए हैं और ये पंक्ति में बैठे हुए ग्रह अब बलवान हो रहे हैं। दोस्तों, ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो इस कारण इनमें जो तेज आ रहा है, इस वजह से मिथुन राशि के लिए कुछ राहत और उन्नति का संकेत मिला है। दोस्तों, मैं साफ साफ कह देता हूं, जिसकी दशा अंतरदशा बढ़िया आई हुई होगी, जैसे किसी के दशा अंतरदशा बढ़िया होगी बहुत ज़्यादा, तो उसके प्रमोशन भी हो सकते हैं, उसकी बड़ी उन्नति हो सकती है। पर अगर किसी की दशा अंतरदशा खराब है और कुंडली में कुयोग भी है, तो फिर उसको भी राहत तो मिलेगी, उसको भी मिलेगी राहत। तो शत्रु से जीतेगा तो सही वो, यानी शत्रु उसको छोड़ेगा, ऐसा तो लगता है। दोस्तों, उसको राहत मिलेगी पर कम मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, कभी कभी ग्रह
अपने कर्म के आधार पर भी फल देते हैं दोस्तों। हम कभी कभी किसी चीज़ की यानी कि भगवान के ऊपर उस चीज़ को छोड़ देते हैं ना, तो उस चीज़ का बहुत अच्छा फल मिलता है मित्रों। मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ, आपके लिए राहत है अप्रैल मई में, पर इस राहत को कैसे बढ़ा सकते हो आप? आपके इस अच्छे समय को, जो आने वाला कुछ अच्छा संकेत है, इसको कैसे कैसे बढ़ा सकते हो? इसको बढ़ाने का एक उपाय है मित्रों। दोस्तों, आपको आपके जो भी इष्ट देव हो, कोई राधा कृष्ण की पूजा करता है, कोई बजरंग बली की पूजा करता है दोस्तों, कोई भगवान शिव जी की पूजा करता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप जिनकी भी पूजा करते हो, आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो, उनका कोई मंदिर तो होगा आसपास, दूर दूर स्थान पर मंदिर होगा, तो वहां पर आपकी आस्था होगी, तो उस मंदिर में भी जाने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत उन्नतिप्रद रहेगा। आपको मैं एक बात कह देता हूं, उस भगवान के समक्ष अपने आप को समर्पित करना है। आपको अपनी प्रार्थना उस ईश्वर के समक्ष रखनी है। आपके गोचर के ग्रह संकेत दे रहे हैं कि कुछ राहत मिलेगी मित्रों, पर ईश्वर की कृपा से वो राहत दुगनी हो जाएगी मित्रों। इसलिए ये काम आपको करना है, उस सर्वशक्तिमान के प्रति निष्ठा भाव जरूर रखना है, निष्ठा भाव जरूर रखना है, समर्पण रखना है। ये उसको कह देना है कि आप जो करो वो ठीक है प्रभु, जो भगवान करेंगे वो ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मित्रों, आपको राहत तो मिलेगी, पर यह कहने से आपके कार्य सिद्ध होने की गति बढ़ जाएगी। मित्रों, मैं साफ साफ कह देता हूं, मिथुन राशि के लिए अप्रैल और मई मास में कुछ राहत है, कुछ उन्नति है, उनके कार्य और कर्म सफल होंगे ऐसा लगता है। उनको कुछ सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उनकी दशा अंतर्दशा अगर अच्छी हो गई तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर उनकी कुंडली में भी इस समय कुछ अच्छा योग बन गया है तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, कोई बड़ी प्राप्ति हो जाएगी। पर अगर दशा अंतर्दशा खराब है, वो शत्रुओं से युक्त है, घिरे हुए हैं, उनको कोई परास्त कर रहा है, उनके ऊपर आक्रमण करे हुए हैं, तो दोस्तों उस आक्रमण करे हुए व्यक्ति को, शत्रुओं को पीछे हटने पर थोड़ा मजबूर होना पड़ेगा, उनको छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा, ऐसा दिखता है मित्रों। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक जानकारी देता हूं जो आपके ज्योतिष और मिथुन राशि के गोचर पर आधारित है मित्रों। यह जानकारी ध्यान से सुनना मेरी। दोस्तों, अगर आपको शत्रुओं को परास्त करना है, आपको अपने दुश्मनों को परास्त करना है, आपको कोई घेरे हुए, तो आपको भगवान बजरंग बली की पूजा करनी है। आपको उनके प्रति समर्पण रखना है। दोस्तों, इसका मतलब आपके 90 भाव पर थोड़े क्रूर ग्रह है, इसका तात्पर्य यही है। और अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है, आपको धन के मामलों में संपन्नता लानी है, आपको बड़ा धन लाभ कमाना है, तो राधा कृष्ण की पूजा इस समय करनी है आपको मित्रों। वैसे तो कोई भी भगवान की पूजा करी जाए, पर मिथुन राशि के लिए राधा कृष्ण की पूजा धनप्रद होती है और बजरंग बली की पूजा जीत की द्योतक होती है। दोस्तों, इनके पीछे कारण है, क्योंकि मिथुन राशि के 90 भाव का स्वामी होता है ना शनि, इसलिए बजरंग बली की पूजा उनके लिए भाग्यप्रद होती है और जीत देने वाली होती है। पर भगवान कृष्ण की पूजा उनके लिए धनप्रद होती है और बहुत मामलों में उनकी खोई हुई बुद्धि को भी ठीक कर देती है, ऐसा दिखता है दोस्तों। तो मिथुन राशि के लिए अप्रैल मई मास में कुछ राहत मिलेगी ऐसा दिखता है।